नमस्ते भारत, मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी। कल्पना कीजिए, आपकी बहन, आपकी बेटी या आपकी पत्नी घर से कॉलेज या जिम के लिए निकलती है। वो मुस्कुरा रही है, सुरक्षित महसूस भी कर रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई दूर बैठा उसकी हर हरकत पे नजर रख रहा है। उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसका रास्ता, यानी सब कुछ एक फाइल में दर्ज है। उसे नहीं पता कि वह प्यार में नहीं बल्कि एक शिकार के रूप में चुनी गई है। हाल ही में लखनऊ और मुंबई में ऐसी खबरें आई है जिसने रूह कपा दी है। एक डॉक्टर का लैपटॉप और उसमें एक फोल्डर जिसका नाम था जन्नत, पर उस फोल्डर के अंदर जो था वो जन्नत नहीं बल्कि जहन्नुम का रास्ता था। आज की वीडियो किसी का विरोध करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस गहरी साजिश से रूबरू कराने के लिए है जो आपकी दहलीज तक वो सिहरन पहुंच चुकी है। लखनऊ के पढ़े लिखे शख्स डॉक्टर रमेश की गिरफ्तारी होती है। जब पुलिस उसका लैपटॉप खोलती है तो जांच अधिकारी भी उस लैपटॉप के अंदर बने हुए फोल्डर को देखकर सन्न रह जाते हैं। जन्नत नाम के उस फोल्डर के अंदर दर्जनों सब फोल्डर बने थे और हर फोल्डर के अंदर एक हिंदू लड़की के नाम पर रखा गया था। उसकी फोटो, उसका मोबाइल नंबर, उसका पता, वो कहां जाती थी, किससे मिलती थी, सब कुछ, यहां तक कि उसका पसंद खाना, नापसंद चीजें भी उस सब फोल्डर के अंदर रखा हुआ था। मित्रों, ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक डेटाबेस है। जैसे किसी कंपनी में कस्टमर का डेटा रखा जाता है, वैसे ही ये हमारी बेटियों को टारगेट की तरह लिस्ट किया जाता है। सवाल यह है कि एक डॉक्टर जिसका काम जान बचाना है, वो इन मासूमों की जिंदगियों की फाइलें क्यों बना रहा था। अब बात करते हैं उस तरीके की जिससे यह जाल बुना जाता है। यह हमला सीधा नहीं होता है, ये इमोशनल मैनिपुलेशन का खेल है। गरबा के पंडाल हो या मंदिर की सीढ़ियां या कॉलेज की वो कैंटीन, जहां पर माथे पर चंदन का तिलक लगाकर हाथ में कलावा बांधकर ये शिकारी घूम रहे हैं। वो आपकी आस्था का चोला ओढ़ते हैं ताकि आपका भरोसा जीत सके। मुंबई की एक कॉलेज की चैट लीक हुई है जिसमें छात्र आपस में कह रहे हैं कि कॉलेज की एक भी हिंदू लड़की साफ नहीं रहनी चाहिए। ये शब्द नहीं है, ये एक जहरीली मानसिकता है। इन्हें फंडिंग मिलती है, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे एक लड़की के मन में जगह बनाने, और ये डेटा सब कुछ पहले से उस लड़के को दे दिया जाता है। आजकल की लड़कियां और घर की महिलाएं फिटनेस के लिए जिम जाती हैं, करियर के लिए लड़कियां कॉलेज जाती हैं, वहीं एक ग्रूमिंग गैंग सक्रिय है। पहले दोस्ती करेंगे, फिर महंगे तोहफे जो शायद उस लड़के की हैसियत से भी बाहर होती है। ये पैसा कहां से आता है, कौन देता है इन लड़कों को ये पैसे? ये फंडिंग है उस मिशन के लिए जिसे आज लव जिहाद कहा जाता है। वो लड़की जिसे लगता है कि उसे उसका राजकुमार मिल गया है, उसे नहीं पता है कि वो धीरे धीरे एक ऐसे दलदल में जा रही है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ मौत या धर्मांतरण है। जब तक उसे एहसास होता है तब तक उसके अश्लील वीडियो बन चुके होते हैं, उसे ब्लैकमेल किया जा चुका होता है, और उस ब्लैकमेल के बाद जो खेल शुरू होता है, यहां आपको जानने के लिए जरूरी है। कहानी यहां खत्म नहीं होती है मित्रों। जब शिकार पूरी तरह जाल में फंस जाता है तब असली चेहरा सामने आता है। शारीरिक शोषण के बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसके सामने दो ही रास्ते रखे जाते हैं, या तो अपना धर्म छोड़ो या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठो। इतिहास गवाह है, कितने ही टुकड़ों में हमारी बेटियां मिली है। ये कोई आम अपराध नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। और सबसे दुखद बात, वामपंथी मीडिया इन खबरों को दबाने की बहुत कोशिश करता है। इसे पर्सनल चॉइस का नाम भी देता है। क्या अपनी जान गंवाना या धोखे में रहना किसी की चॉइस हो सकती है क्या? दोस्तों, आज हमें कड़े कानूनों की जरूरत है। जैसे आतंकवाद के लिए यूएपीए है, वैसे ही इन घटनाओं के लिए केंद्रीय स्तर पर एक सख्त कानून की दरकार है। लेकिन कानून से पहले हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा और अपने घर की महिलाएं, बेटियों को भी जागरूक करिए। अपने घर की बेटियों से बात कीजिए,
उन्हें इस साजिश के बारे में समझाइए, उन्हें बताइए कि असली प्यार पहचान छुपाकर नहीं बल्कि सम्मान के साथ किया जाता है। हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, हमारे गर्व हैं। इन्हें इन भेड़ियों का शिकार मत बनने दीजिए। अपने घर की लड़कियों को यह भी समझाइए और आप उन घर की लड़कियों को भी ध्यान में रखिए कि यदि वो घर की लड़कियां अपने घर से निकलते वक्त यदि एंड्रॉइड फोन लेके जा रही है और महंगे एप्पल का फोन लेके आ रही है तो उनसे सवाल जरूर कीजिए कि आखिर ये पैसे आए कहां से। जब इन सभी सवालों को आप ध्यान दीजिएगा और पूछिएगा तो जरूर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें निकल कर सामने जरूर आएंगी। और ये आप एक पिता, एक माँ और एक परिवार के दायित्व को संभालते हुए अपनी घर की बहन बेटियां, महिलाओं को जरूर अपने नजरों के सामने रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन पे दबाव डालिए, क्योंकि आजकल की महिलाएं हमसे कंधे मिलाकर चल रही हैं। तो उन्हें आप बेड़ियों में जकड़ने से अच्छा है कि उन्हें खुला छोड़ दीजिए, लेकिन इतना मत दीजिए क्योंकि अगला शिकारी इनके खुलेपन का फायदा उठाए। अगर आज हम चुप रहें तो कल किसी और फोल्डर में किसी और बेटी का नाम होगा। फैसला आपके हाथ में है। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे वीडियो को उन सभी महिलाओं और उन सभी परिवार को शेयर जरूर कीजिए कि हमारे देश में महिलाओं के साथ, खासकर हिंदू महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।